अगर उस रात राघव ने खाटू धाम से लौटते समय उस अजनबी की बात नहीं मानी होती तो शायद उसकी माँ आज उसके साथ नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वह अजनबी कौन था। वह राघव के बारे में इतनी बातें कैसे जानता था जो शायद उसके परिवार के अलावा कोई नहीं जानता था। और जब राघव अगले दिन उसकी सच्चाई जानने के लिए वापस खाटू धाम पहुंचा तो मंदिर के एक बुजुर्ग पुजारी ने जो तस्वीर उसके सामने रखी उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि तस्वीर में वही चेहरा था, वही आंखें थीं, वही मुस्कान थी। लेकिन वह तस्वीर आज से नहीं बल्कि पूरे 17 साल पहले की थी। आखिर 17 साल पहले गायब हो चुका वे आदमी राघव को रात के सुनसान रास्ते पर कैसे मिला। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या बाबा श्याम ने अपने भक्त की मदद के लिए कोई ऐसा रास्ता चुना था जिसकी कल्पना कोई इंसान नहीं कर सकता। इस रहस्यमयी कहानी को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि आखिरी कुछ मिनटों में सामने आने वाला सच पूरी कहानी को एक अलग ही मोड़ दे देगा। और अगर आप भी बाबा श्याम में सच्ची आस्था रखते हैं तो कहानी शुरू करने से पहले दिल से एक बार बोलिए हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। रात के लगभग 11:30 बजे थे। खाटू धाम की गलियां दिन भर की भीड़ के बाद अब धीरे धीरे शांत हो रही थीं। कुछ दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे थे, कहीं प्रसाद की आखिरी बिक्री चल रही थी तो कहीं दूर से भक्तों के जयकारे अब भी सुनाई दे रहे थे। मंदिर के आसपास जलते छोटे छोटे दीपक अंधेरी रात में ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। ठंडी हवा के साथ अगरबत्ती और फूलों की खुशबू वातावरण में फैली हुई थी। इसी पवित्र माहौल से राघव धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना बैग था, हाथ में मोबाइल था और चेहरे पर कई महीनों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग ही शांति थी क्योंकि आखिरकार उसने बाबा श्याम के सामने अपने दिल का वह दर्द रख दिया था जिसे वह महीनों से अपने अंदर दबाए घूम रहा था। राघव की जिंदगी पिछले कुछ समय से लगातार मुश्किलों में घिरी हुई थी। कुछ महीने पहले उसकी नौकरी चली गई थी। शुरुआत में उसे लगा था कि कुछ ही दिनों में दूसरी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए। घर का किराया, राशन, बिजली का बिल और ऊपर से माँ की दवाइयों का खर्च, हर चीज उसके लिए पहाड़ बनती जा रही थी। उसकी माँ लंबे समय से बीमार थी और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए। राघव दिन रात नौकरी की तलाश करता, छोटे मोटे काम करता और जो थोड़ा पैसा मिलता उससे घर चलाने की कोशिश करता। कई बार वह रात को अपनी माँ के पास बैठकर चुपचाप रोता था ताकि माँ को उसकी परेशानी का पता न चले। लेकिन उस रात उसने फैसला कर लिया था कि अब वह सीधे बाबा के दरबार में जाएगा और अपनी सारी चिंता उनके चरणों में छोड़ देगा। जब वह बाबा के सामने पहुंचा तो कुछ पल के लिए उसके आसपास की आवाजें जैसे गायब हो गईं। उसने बाबा की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, बाबा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, अब मैं थक चुका हूँ। मेरी माँ को ठीक कर दो, मेरे घर की परेशानी दूर कर दो। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन आज के बाद मैं सब कुछ आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। दर्शन के बाद जब राघव मंदिर से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे उसके सीने पर रखा कोई भारी पत्थर थोड़ा हल्का हो गया हो। समस्या अभी भी वही थी, पैसे अभी भी नहीं थे, नौकरी अभी भी नहीं थी और माँ की बीमारी भी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो गया था कि शायद बाबा ने उसकी पुकार सुन ली है। वह अपना बैग कंधे पर डालकर बस अड्डे की ओर चल पड़ा। उसे बस इतना पता था कि उसे किसी तरह रात में घर पहुंचना है, लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उस रात उसके घर पहुंचने से पहले बाबा उसके रास्ते में एक ऐसा इंसान भेजने वाले हैं जिसके बारे में राघव ने अपने जीवन में कभी सोचा तक नहीं था। और वह मुलाकात आने वाले समय में उसके सामने उसके परिवार का 17 साल पुराना रहस्य खोलने वाली थी। राघव बस अड्डे की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसके मन में बाबा के दर्शन की शांति अभी भी बनी हुई थी। उसने सोचा था कि रात की कोई बस मिल जाएगी और वह सुबह तक घर पहुंच जाएगा, लेकिन जब वह बस अड्डे पर पहुंचा तो वहां लगभग सन्नाटा था। एक दो दुकानें बंद हो रही थी और प्लेटफॉर्म पर बैठे कुछ लोग भी अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। राघव ने एक चाय वाले से पूछा कि उसके शहर की बस कब आएगी। चाय वाले ने बताया कि आखिरी बस कुछ ही मिनट पहले निकल चुकी है और अब सुबह से पहले कोई सीधी बस मिलने की उम्मीद नहीं है। राघव ने मोबाइल निकाला, लेकिन बैटरी सिर्फ 4% बची थी। उसने घर फोन करने की कोशिश की, मगर नेटवर्क बार बार गायब हो रहा था। वह कुछ देर तक सड़क की तरफ देखता रहा।
रात गहरी होती जा रही थी और उसके सामने लगभग 20 किलोमीटर लंबा सुनसान रास्ता था। उसने मन में सोचा कि किसी तरह पैदल ही मुख्य सड़क तक पहुंच जाएगा और वहां से कोई गाड़ी मिल जाएगी। वह अपना बैग कंधे पर डालकर आगे बढ़ा ही था कि पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, बेटा, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? राघव अचानक रुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसके शरीर पर हल्की सी पुरानी चादर थी, हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और गले में श्याम बाबा का छोटा सा लॉकेट चमक रहा था। चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में ऐसी शांति थी जिसे देखकर राघव का डर कुछ कम हो गया। राघव ने कहा, मुझे घर जाना है, लेकिन बस निकल गई है। बुजुर्ग ने कुछ क्षण उसे देखा और फिर बहुत सहज आवाज में बोले, बस का इंतजार मत करो, मेरे साथ आगे तक चलो, रास्ते में गाड़ी मिल जाएगी। राघव को यह बात थोड़ी अजीब लगी। इतनी रात में किसी अनजान आदमी के साथ जाना ठीक होगा या नहीं, वह सोचने लगा। तभी उसकी नजर बुजुर्ग के गले में पड़े श्याम बाबा के लॉकेट पर गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, जय श्री श्याम। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हारे का सहारा। राघव के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि शायद बाबा ने ही रास्ते में किसी भक्त को उसकी मदद के लिए भेजा है। दोनों धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर तक सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई देती रही। रात की ठंडी हवा तेज होती जा रही थी और सड़क के दोनों तरफ अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां अजीब आकार बना रही थीं। राघव ने सोचा कि अब शायद उसे बुजुर्ग से पूछना चाहिए कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही बुजुर्ग ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, आज बाबा से क्या मांगा? राघव के कदम अचानक रुक गए। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने हैरानी से बुजुर्ग की तरफ देखा और पूछा, आपको कैसे पता कि मैंने बाबा से कुछ मांगा है? बुजुर्ग कुछ सेकंड चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जो इंसान बाबा के दरबार से इतनी रात को लौटता है, वो सिर्फ दर्शन करके खाली मन से वापस नहीं जाता, कुछ न कुछ छोड़कर जाता है और कुछ न कुछ लेकर लौटता है। राघव ने यह बात सुनी तो उसके अंदर दबा हुआ दर्द फिर बाहर आने लगा। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने अपनी माँ के लिए मांगा है। बुजुर्ग ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। उनकी नजर इतनी गहरी थी कि राघव को लगा जैसे वे उसके मन के अंदर छिपी हर बात जान रहे हों। बुजुर्ग ने बस इतना पूछा, माँ बहुत बीमार है? राघव के हाथ से बैग की पकड़ ढीली पड़ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ बहुत। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में यही अजनबी उसकी जिंदगी का ऐसा रहस्य बताने वाला है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। राघव ने बुजुर्ग की तरफ देखा और कुछ पल तक चुप रहा। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन अब उसे ठंड महसूस ही नहीं हो रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर यह आदमी उसकी माँ के बारे में कैसे जानता है? राघव ने धीरे से पूछा, आपको कैसे पता कि मेरी माँ बीमार है? बुजुर्ग ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वह अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और बोले, जिसके चेहरे पर इतनी चिंता लिखी हो, उसकी परेशानी समझने के लिए बहुत कुछ जानना जरूरी नहीं होता। राघव ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके मन को संतोष नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि इस बुजुर्ग को उसके बारे में सामान्य जानकारी से कहीं ज्यादा पता है। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद बुजुर्ग फिर बोले, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है ना? इस बार राघव पूरी तरह रुक गया। उसने हैरानी से कहा, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, मैं कौन हूँ यह बाद में जानना, पहले यह बताओ कि बाबा पर भरोसा है या नहीं? राघव की आंखें भर आईं। उसने कहा, भरोसा है, तभी तो इतनी दूर आया हूँ। बुजुर्ग ने कहा, तो फिर अपनी चिंता बाबा के चरणों में छोड़कर क्यों नहीं आए? राघव ने जवाब दिया, छोड़कर आया था, लेकिन घर की हालत याद आते ही डर लगने लगता है। बुजुर्ग ने कहा, डर वहीं रहता है जहां भरोसा अधूरा होता है। राघव चुप हो गया। कुछ देर तक दोनों बिना बोले चलते रहे। अचानक बुजुर्ग ने अपनी चादर की जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी लाल कपड़े में बंधी पोटली बाहर निकाली। उन्होंने पोटली राघव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे घर जाकर अपनी माँ के तकिए के नीचे रख देना। राघव ने पोटली हाथ में लेते हुए पूछा, इसमें क्या है? बुजुर्ग ने कहा, जिसकी तुम्हारी माँ को सबसे ज्यादा जरूरत है। राघव ने फिर पूछा, लेकिन मैं इसे बिना जाने घर कैसे ले जाऊं? बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी जवाब जानना जरूरी नहीं होता, भरोसा करना जरूरी होता है। राघव ने पोटली अपनी जेब में रख ली, लेकिन तभी बुजुर्ग ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर राघव के चेहरे का रंग उड़ गया और घर पहुंचकर अपनी माँ से पूछना, क्या उन्हें श्यामलाल नाम याद है? राघव कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा।
यह नाम उसने पिछले कई सालों से घर में लगभग सुना ही नहीं था। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप श्यामलाल को कैसे जानते हैं? बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस आगे सड़क की तरफ देखा और कहा, जल्दी चलो बेटा, रात ज्यादा हो रही है। रघव के मन में अब डर से ज्यादा सवाल थे। श्यामलाल कौन था? इस अजनबी को उसका नाम कैसे पता था? और सबसे बड़ी बात, क्या वे अजनबी रघव के परिवार के उस पुराने राज से जुड़ा था जिसके बारे में उसकी माँ हमेशा बात करने से बचती थी? राघव ने अपनी जेब में रखी लाल पोटली को कसकर पकड़ लिया और बुजुर्ग के पीछे चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि कुछ ही देर में यह अजनबी अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब होने वाला है, और उसके बाद राघव जो देखने वाला था वह उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली बनने वाली थी। राघव अब पहले जैसा सामान्य महसूस नहीं कर रहा था। कुछ देर पहले तक वह सिर्फ अपने घर पहुंचने की चिंता कर रहा था, लेकिन अब उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इस बुजुर्ग को श्यामलाल के बारे में कैसे पता था? श्यामलाल नाम उसके परिवार के लिए कोई सामान्य नाम नहीं था। यह नाम उसके पिता की पुरानी जिंदगी से जुड़ा हुआ था, लेकिन राघव ने बचपन के बाद इस नाम को शायद ही कभी सुना था। उसने कई बार बुजुर्ग से पूछने की कोशिश की कि वह श्यामलाल को कैसे जानते हैं, लेकिन हर बार बुजुर्ग बात बदल देते। दोनों काफी दूर तक चलते रहे। सड़क अब और ज्यादा सुनसान हो चुकी थी। आसपास कोई दुकान नहीं थी, ना कोई घर और न ही कोई वाहन। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक सामने से एक तेज रोशनी दिखाई दी। एक कार उनकी तरफ आ रही थी। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर कार को रुकने का इशारा किया। कार कुछ दूरी पर आकर रुक गई। ड्राइवर ने खिड़की नीचे करके पूछा, कहाँ जाना है? राघव ने अपने शहर का नाम बताया। ड्राइवर ने कहा, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, बैठ जाओ। राघव ने राहत की सांस ली। उसने बुजुर्ग की तरफ मुड़कर कहा, बाबा, आपने मेरी बहुत मदद की, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। जहां कुछ सेकंड पहले बुजुर्ग खड़े थे, वहां अब कोई नहीं था। राघव ने तेजी से चारों तरफ देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी। उसने पीछे कुछ दूरी तक देखा, फिर आगे देखा, लेकिन बुजुर्ग कहीं दिखाई नहीं दिए। वह घबराकर बोला, बाबा। कोई जवाब नहीं आया। उसने कार की हेडलाइट की रोशनी में सड़क के दोनों किनारे देखे। इतनी खुली सड़क पर कोई आदमी इतनी जल्दी कहीं जा नहीं सकता था। राघव ने ड्राइवर से पूछा, आपने उस बुजुर्ग को देखा था ना, जो मेरे साथ खड़े थे? ड्राइवर ने कुछ क्षण उसे देखा और कहा, कौन बुजुर्ग? मैं तो आपको अकेले ही सड़क के किनारे खड़ा देख रहा था। यह सुनकर राघव के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला। लाल पोटली अभी भी वही थी। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसके मन में एक डर पैदा हो चुका था, लेकिन उसी डर के साथ एक अजीब सा विश्वास भी था। उसने कार में बैठते हुए आखिरी बार उस सुनसान सड़क की तरफ देखा। उसे लगा जैसे दूर अंधेरे में कोई सफेद चादर पहने खड़ा है। उसने आंखें झपकाईं तो वहां कुछ भी नहीं था। कार आगे बढ़ गई। कुछ मिनट तक राघव पीछे की खिड़की से सड़क को देखता रहा। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था, अगर ड्राइवर ने उस आदमी को देखा ही नहीं तो फिर वह कौन था? और अगर वह इंसान नहीं था तो उसने राघव की माँ, उसके परिवार और श्यामलाल का नाम कैसे जाना? राघव ने उस रात पहली बार महसूस किया कि शायद बाबा के दरबार से लौटते समय उसके साथ जो हुआ था वह महज एक संयोग नहीं था, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। क्योंकि घर पहुंचने के बाद जब राघव अपनी माँ के कमरे में जाएगा और लाल पोटली उनके तकिए के नीचे रखेगा, तब उस पोटली के अंदर छिपी एक छोटी सी चीज उसके सामने 17 साल पुरानी ऐसी सच्चाई खोलने वाली थी जिसका संबंध सीधे उसके पिता और उस रहस्यमयी श्यामलाल से था। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए राघव लगातार उसी सुनसान सड़क के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार उस बुजुर्ग का चेहरा आ रहा था। वह आवाज, वह शांत मुस्कान, गले में लटका श्याम बाबा का लॉकेट और सबसे ज्यादा वह एक नाम, श्यामलाल। आखिर उस आदमी को यह नाम कैसे पता था? राघव ने अपनी जेब में रखी लाल पोटली को बाहर निकाला और कुछ देर तक उसे हाथ में लेकर देखता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस छोटी सी पोटली में सिर्फ कोई वस्तु नहीं, बल्कि उसके परिवार से जुड़ा कोई बहुत पुराना रहस्य बंद है। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद जब कार उसके शहर के पास पहुंची, तब रात के करीब 2 बज चुके थे। ड्राइवर ने उसे मुख्य सड़क पर उतार दिया। वहां से उसका घर कुछ ही मिनट की दूरी पर था। राघव तेजी से घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा उसकी छोटी बहन ने खोला। जैसे ही उसने भाई को देखा, उसकी आंखों में राहत के साथ साथ डर भी दिखाई दिया।
उसने कहा, भैया आप इतनी देर से कहाँ थे? माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। यह सुनते ही राघव बिना अपना बैग उतारे सीधे माँ के कमरे की तरफ भागा। माँ बिस्तर पर लेटी थी और उनकी सांसें कुछ तेज चल रही थीं। राघव उनके पास बैठ गया और उनका हाथ पकड़ लिया। माँ ने कमजोर आंखों से बेटे को देखा और धीरे से पूछा, आ गया बेटा? राघव ने सिर हिलाया और उनकी हथेली अपने माथे से लगा ली। तभी उसे बुजुर्ग की बात याद आई। घर पहुंचकर सबसे पहले अपनी माँ के पास जाना और यह पोटली उनके तकिए के नीचे रख देना। राघव ने जेब से लाल पोटली निकाली। उसकी बहन ने पूछा, ये क्या है? राघव ने कहा, मुझे रास्ते में एक बाबा ने दी थी। बहन ने हैरानी से पूछा, कौन बाबा? राघव कुछ बोलता उससे पहले उसने पोटली माँ के तकिए के नीचे रख दी। कुछ मिनट तक कमरे में अजीब सी खामोशी रही। फिर अचानक माँ की सांसें पहले से सामान्य होने लगीं। उनकी बेचैनी कम हो गई और उन्होंने आंखें बंद करके आराम से लेटना शुरू कर दिया। राघव और उसकी बहन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। डॉक्टर ने कुछ घंटे पहले ही कहा था कि रात मुश्किल हो सकती है, लेकिन अब माँ पहले से शांत दिखाई दे रही थीं। राघव ने हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, बाबा अगर ये आपकी कृपा है तो मेरा सिर हमेशा आपके चरणों में झुका रहेगा। सुबह होने तक माँ की हालत काफी बेहतर हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो राघव ने उस लाल पोटली को बाहर निकाला। अब उसके मन में एक ही इच्छा थी, वह जानना चाहता था कि आखिर बुजुर्ग ने उसे क्या दिया है। उसने धीरे धीरे पोटली खोली। अंदर सबसे पहले एक छोटी सी पुरानी तस्वीर निकली। तस्वीर देखते ही राघव कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। तस्वीर में खाटू श्याम बाबा का छोटा सा चित्र था और उसके पीछे हाथ से लिखा हुआ एक वाक्य था, जब भरोसा सच्चा हो रास्ता बाबा खुद बनाते हैं। राघव की आंखें भर आईं, लेकिन तभी तस्वीर के पीछे उसे एक और चीज दिखाई दी, एक छोटी पीली पड़ चुकी कागज की पर्ची। उस पर एक तारीख लिखी थी और उसके नीचे एक नाम। जैसे ही राघव ने वह नाम पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे। वह नाम था श्यामलाल। राघव की सांस जैसे कुछ पल के लिए रुक गई। उसने पर्ची को दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस नाम का जिक्र रात में उस अजनबी ने किया था, वही नाम अब इस पोटली के अंदर मौजूद था। राघव तुरंत अपनी माँ के पास गया और कांपती आवाज में पूछा, माँ क्या आप श्यामलाल नाम के किसी आदमी को जानती थी? माँ ने जैसे ही यह नाम सुना, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में अचानक पुराने दिनों की याद तैरने लगी। कुछ सेकंड तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उनकी आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें श्यामलाल का नाम किसने बताया? राघव ने पोटली और पर्ची उनकी तरफ बढ़ा दी। माँ ने पर्ची देखते ही उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। कमरे में अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कई सालों से दबा हुआ कोई राजा आज पहली बार बाहर आने वाला हो। राघव को अब समझ आ चुका था कि उस अजनबी की कहानी और उसके परिवार का अतीत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसकी माँ के अगले शब्द इस रहस्य को और भी गहरा करने वाले थे। राघव की माँ ने जैसे ही पर्ची पर लिखा हुआ नाम पढ़ा, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने उस कागज को कुछ देर तक अपनी आंखों के सामने रखा और फिर अचानक उसे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राघव अपनी माँ को देखकर घबरा गया। उसने पूछा, माँ आखिर श्यामलाल कौन थे और उस अजनबी को उनका नाम कैसे पता था? माँ ने कई बार बोलने की कोशिश की, लेकिन उनके होंठों से आवाज नहीं निकली। कुछ देर बाद उन्होंने राघव का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा श्यामलाल कोई अजनबी नहीं था, वह तुम्हारे पिताजी का सबसे करीबी दोस्त था। यह सुनकर राघव चुप हो गया। माँ ने बताया कि जब राघव बहुत छोटा था, तब उसके पिता और श्यामलाल की दोस्ती पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। दोनों साथ काम करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे और श्यामलाल राघव को अपने बेटे जैसा मानते थे। जब राघव के पिता की अचानक मृत्यु हुई, तब घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। उस समय श्यामलाल ने ही परिवार का साथ दिया था। उन्होंने राघव की माँ को भरोसा दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन कुछ समय बाद श्यामलाल ने एक दिन खाटू धाम जाने की बात कही। उन्होंने घर से निकलने से पहले राघव की माँ से कहा था कि वे बाबा के दर्शन करके जल्दी लौटेंगे, मगर वे कभी वापस नहीं आए। परिवार ने उन्हें बहुत खोजा, पुलिस में सूचना दी, रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन श्यामलाल का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे समय बीता गया और परिवार ने मान लिया कि शायद उनके साथ कोई अनहोनी हो गई होगी। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद श्यामलाल ही हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा थे।
लेकिन उनके जाने के बाद हमने भी बाबा के भरोसे जीना सीख लिया। राघव ध्यान से सब सुन रहा था। उसके मन में पिछली रात का दृश्य फिर से घूमने लगा। वही बुजुर्ग, वही सफेद दाढ़ी, वही शांत आंखें और वही श्याम बाबा का लॉकेट। उसने कांपती आवाज में पूछा, माँ, क्या श्यामलाल ऐसे ही दिखते थे? माँ ने पुराने संदूक से एक तस्वीर निकाली। राघव ने तस्वीर हाथ में ली और तस्वीर देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह वही चेहरा था जिसे उसने पिछली रात सुनसान सड़क पर अपने सामने खड़ा देखा था। वही आंखें, वही मुस्कान, वही दाढ़ी। राघव की उंगलियां तस्वीर पकड़ते पकड़ते कांपने लगीं। उसने माँ से पूछा, माँ, ये तस्वीर कितने साल पुरानी है? माँ ने कहा, लगभग 17 साल। राघव ने कुछ नहीं कहा। उसके पास शब्द ही नहीं थे। अगर यह तस्वीर 17 साल पुरानी थी तो फिर पिछली रात वे आदमी कौन था? क्या वह सचमुच श्यामलाल था? लेकिन अगर वह श्यामलाल था तो 17 साल बाद वह अचानक राघव के सामने कैसे आ सकता था? तभी राघव की नजर तस्वीर के नीचे लिखी एक छोटी सी तारीख पर गई। वही तारीख पर्ची पर भी लिखी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अब उसे यकीन हो चुका था कि लाल पोटली, श्यामलाल और पिछली रात मिला अजनबी, इन तीनों के बीच कोई बहुत गहरा संबंध था। राघव ने उसी समय फैसला किया कि वह दोबारा खाटू धाम जाएगा और वहां किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो श्यामलाल के बारे में आखिरी बार कुछ जानता हो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि खाटू धाम में उसे मिलने वाला एक बुजुर्ग पुजारी ऐसा सच बताएगा जिसे सुनने के बाद उसके पास अपने सवालों का जवाब तो होगा, मगर उस जवाब को स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं होगा। अगली सुबह राघव ने अपनी माँ से ज्यादा सवाल नहीं किए। उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, उसे खाटू धाम वापस जाना होगा। पिछली रात जिस अजनबी ने उसे रास्ता दिखाया था, जिस आदमी ने श्यामलाल का नाम लिया था और जिस लाल पोटली में 17 साल पुरानी पर्ची मिली थी, इन सब का जवाब शायद बाबा के दरबार में ही छिपा था। राघव ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और दोपहर होते होते खाटू धाम के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में वही सवाल घूमता रहा कि आखिर श्यामलाल के साथ हुआ क्या था। जब वह खाटू पहुंचा तो सीधे मंदिर की तरफ जाने के बजाय उसने आसपास के पुराने दुकानदारों और बुजुर्ग लोगों से श्यामलाल के बारे में पूछना शुरू किया। कई लोगों ने सिर हिला दिया, कुछ ने कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं, लेकिन काफी देर बाद एक बुजुर्ग दुकानदार ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम श्यामलाल के बारे में पूछ रहे हो? बहुत साल पहले एक आदमी यहाँ आया करता था, बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। शायद वही। राघव ने तुरंत पूछा, क्या आप मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिला सकते हैं जो उन्हें अच्छी तरह जानता हो? दुकानदार ने मंदिर के पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ एक बहुत पुराने पुजारी हैं। अगर किसी को श्यामलाल के बारे में कुछ पता होगा तो शायद उन्हें पता होगा। राघव तुरंत उस दिशा में चल पड़ा। कुछ देर बाद उसे एक छोटा सा पुराना कमरा दिखाई दिया जिसके बाहर एक बुजुर्ग पुजारी बैठे थे। राघव ने उनके सामने श्यामलाल की तस्वीर और लाल पोटली से मिली पर्ची रख दी। पुजारी ने जैसे ही तस्वीर देखी, उनकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। उन्होंने धीरे से पूछा, ये तस्वीर तुम्हारे पास कहाँ से आई? राघव ने पिछली रात से लेकर अब तक की पूरी घटना उन्हें बता दी। वह अजनबी, सुनसान रास्ता, श्यामलाल का नाम, लाल पोटली और घर पहुंचने के बाद माँ की तबीयत का अचानक संभलना, सब कुछ। पुजारी बिना बीच में टोके उसकी बात सुनते रहे। जब राघव ने अपनी बात पूरी की तो पुजारी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुम्हें शायद यह सुनकर विश्वास ना हो, लेकिन श्यामलाल बाबा के ऐसे भक्त थे जो अपनी जिंदगी से ज्यादा बाबा के नाम पर भरोसा करते थे। वह हर बार दर्शन के बाद एक ही बात कहते थे, बाबा जब बुलाएंगे तभी जाऊंगा। राघव ने पूछा, लेकिन उनके साथ हुआ क्या था? पुजारी कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने एक पुराना रजिस्टर निकाला। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और किनारे टूटने लगे थे। उन्होंने एक तारीख पर उंगली रखी और कहा, यही वह तारीख है जिस दिन श्यामलाल आखिरी बार यहाँ आए थे। राघव ने पर्ची पर लिखी तारीख से उसे मिलाया। तारीख बिल्कुल वही थी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। पुजारी ने आगे कहा, उस रात श्यामलाल ने बाबा के सामने बहुत देर तक प्रार्थना की थी। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कभी उनके किसी अपने को बाबा की जरूरत पड़े तो उसे यह बात जरूर बताना, डरना मत, बाबा रास्ता खुद बना देंगे। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या उन्होंने मेरे परिवार के बारे में कुछ कहा था? पुजारी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोले, हाँ, उन्होंने तुम्हारे पिता का नाम लिया था। यह सुनते ही राघव बिल्कुल शांत हो गया। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी पिछली रात की मुलाकात सिर्फ एक अजनबी से मुलाकात नहीं थी,
उसके पिता श्यामलाल और बाबा श्याम के बीच कोई ऐसा संबंध था जिसे वह इतने वर्षों से समझ ही नहीं पाया था। लेकिन पुजारी की अगली बात ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। उन्होंने कहा, श्यामलाल के जाने से पहले उन्होंने मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा था। राघव की सांस रुक सी गई। उसने पूछा, मेरे लिए? पुजारी ने धीरे से सिर हिलाया और पुराने संदूक की तरफ बढ़ गए। अब राघव को पता चलने वाला था कि 17 साल पहले श्यामलाल ने उसके लिए क्या छोड़ा था। राघव की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। पुजारी धीरे धीरे उस पुराने कमरे के कोने में रखे लकड़ी के संदूक की तरफ बढ़ रहे थे और राघव की नजरें लगातार उनके पीछे चल रही थीं। कमरे में हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू थी और बाहर मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। पुजारी ने संदूक का पुराना ताला खोला और उसमें रखे कई कागजों और कपड़ों को एक तरफ किया। काफी देर तक तलाश करने के बाद उन्होंने एक छोटी सी पीतल की डिब्बिया बाहर निकाली। डिब्बिया पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे उसे वर्षों से किसी ने हाथ तक न लगाया हो। पुजारी ने डिब्बिया राघव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, श्यामलाल ने इसे मेरे पास जमा कराया था। उन्होंने कहा था कि इसे तभी देना जब उनका परिवार दोबारा बाबा के दरबार में मदद मांगने आए। राघव ने कांपते हाथों से डिब्बिया ले ली। उसने पूछा, लेकिन उन्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ आऊंगा? पुजारी ने शांत आवाज में कहा, उन्होंने कहा था जिस दिन मेरे दोस्त का बेटा अपनी सबसे बड़ी परेशानी लेकर बाबा के पास आएगा, उस दिन उसे यह डिब्बिया दे देना। राघव यह सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाया। 17 साल पहले श्यामलाल ने कैसे जान लिया था कि एक दिन राघव अपनी माँ के लिए मदद मांगते हुए खाटू धाम आएगा? उसने धीरे धीरे डिब्बिया खोली। अंदर एक पुरानी चांदी की अंगूठी थी और उसके नीचे तह किया हुआ एक छोटा सा कागज रखा था। राघव ने कागज खोला तो उस पर श्यामलाल की लिखावट थी। लिखा था, बेटा राघव, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ में है तो समझना कि समय ने तुम्हें बाबा के दरबार तक पहुंचा दिया है। तुम्हें शायद मेरे बारे में बहुत कम याद होगा, लेकिन मैंने तुम्हारे पिता से एक वादा किया था। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा था कि अगर कभी तुम्हारे परिवार पर ऐसा समय आए जब कोई रास्ता दिखाई न दे, तो मैं उन्हें बाबा के भरोसे छोड़ दूं। मैं अपना वादा पूरा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर वादा इंसान अपनी ताकत से पूरा नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बाबा के सामने यह जिम्मेदारी छोड़ दी। राघव की आंखें पत्र पढ़ते पढ़ते भर आईं। पत्र में आगे लिखा था, तुम्हारी माँ बहुत मजबूत महिला है, उनका साथ कभी मत छोड़ना, और जब भी जिंदगी में ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो खाटू श्याम बाबा को याद करना। बाबा किसी न किसी रूप में मदद जरूर भेजेंगे। राघव ने पत्र को सीने से लगा लिया। तभी उसकी नजर उस चांदी की अंगूठी पर गई। उस पर बहुत छोटे अक्षरों में श्याम लिखा हुआ था। उसने पुजारी से पूछा, यह अंगूठी मुझे क्यों दी गई? पुजारी ने जवाब दिया, क्योंकि श्यामलाल ने कहा था कि यह तुम्हारे पिता की निशानी है। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी पुजारी ने एक ऐसी बात कही जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। बेटा, श्यामलाल ने सिर्फ यह सामान नहीं छोड़ा था, उन्होंने एक आखिरी बात भी कही थी। राघव ने तुरंत पूछा, क्या? पुजारी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उन्होंने कहा था कि जब राघव को मेरी जरूरत पड़ेगी तब मैं खुद उसके रास्ते में आऊंगा। राघव के हाथ से पत्र लगभग गिर गया। उसके दिमाग में पिछली रात का वही अजनबी घूमने लगा। वही चादर, वही छड़ी, वही मुस्कान और वही आवाज। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या पिछली रात सड़क पर मिलने वाला अजनबी वास्तव में श्यामलाल था, या बाबा श्याम ने राघव को विश्वास दिलाने के लिए किसी और रूप में उसे भेजा था? पुजारी ने उसकी तरफ देखते हुए सिर्फ इतना कहा, इस सवाल का जवाब शायद तुम्हें खुद अपने दिल में मिल जाएगा। राघव कुछ देर मंदिर की तरफ देखता रहा, फिर उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वे केवल संयोग नहीं हो सकता। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि उसी रात घर लौटने के बाद राघव को एक ऐसा सपना आने वाला था जिसमें उसे अपने पिता और श्यामलाल दोनों दिखाई देने वाले थे। उस दिन खाटू धाम से लौटते समय राघव के मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन उसके सवाल खत्म भी नहीं हुए थे। उसके हाथ में वे एक पुराना पत्र था, जेब में चांदी की अंगूठी थी और दिमाग में बार बार उसी अजनबी का चेहरा घूम रहा था। मंदिर से निकलने से पहले उसने बाबा के सामने हाथ जोड़कर बस इतना कहा था, बाबा, अगर कल रात जो हुआ वह आपकी कृपा थी तो मुझे कोई ऐसा संकेत जरूर देना जिससे मैं समझ सकूं कि मुझे क्या करना है। इसके बाद वह घर लौट आया। रात काफी हो चुकी थी। माँ दवा लेकर सो चुकी थी और उसकी बहन भी अपने कमरे में जा चुकी थी। राघव ने श्यामलाल का पत्र एक बार फिर पढ़ा और उसे अपने तकिए के नीचे रख दिया। चांदी की अंगूठी को उसने अपने हाथ में पहन लिया।
पता नहीं क्यों अंगूठी पहनते ही उसे अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने आंखें बंद की और बाबा का नाम लेते हुए सो गया। रात के करीब 3 बजे उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वह उसी खाटू धाम की सीढ़ियों पर खड़ा है, लेकिन मंदिर के आसपास एक भी भक्त नहीं है। चारों तरफ हल्का सा धुआं फैला हुआ है और मंदिर के दीपक हवा के बिना भी लगातार जल रहे हैं। तभी उसे दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सामने उसके पिता खड़े थे। वही चेहरा, वही सफेद कुर्ता और वही मुस्कान जिसे उसने बचपन के बाद कभी नहीं देखा था। राघव दौड़कर उनके पास जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने आवाज लगाई, पिताजी। तभी उसके पिता ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और कहा, बेटा डरना मत, तुम्हारा रास्ता सही है। राघव की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने पूछा, आप इतने सालों से कहाँ थे? श्यामलाल कहाँ है? उसके पिता ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ मंदिर की तरफ इशारा किया। राघव ने देखा कि मंदिर के दरवाजे के पास वही बुजुर्ग खड़े हैं जो पिछली रात उसे सड़क पर मिले थे। राघव उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसके पिता ने कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे विश्वास में है। अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। हवा तेज हो गई और पूरा दृश्य धुंधला पड़ने लगा। राघव ने आखिरी बार देखा कि उसके पिता और वह बुजुर्ग दोनों बाबा श्याम की मूर्ति की तरफ हाथ जोड़कर खड़े हैं। फिर उसके पिता ने सिर्फ एक वाक्य कहा, अपनी माँ का साथ कभी मत छोड़ना और बाबा पर भरोसा बनाए रखना। उसी क्षण राघव की आंख खुल गई। वह पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। कमरे में अंधेरा था और घड़ी में ठीक 3:17 बजे थे। कुछ सेकेंड तक वह समझ ही नहीं पाया कि वह सपना था या कुछ और। उसने तुरंत अपने हाथ की तरफ देखा। चांदी की अंगूठी उसकी उंगली में थी, लेकिन उस पर एक छोटी सी लाल बूंद जैसी निशानी दिखाई दे रही थी। राघव घबरा गया। उसने कमरे की खिड़की खोली तो बाहर से मंदिर की घंटी जैसी हल्की आवाज सुनाई दी, जबकि उसके घर के आसपास ऐसा कोई मंदिर नहीं था जहां इतनी रात में घंटी बजती। उसने बाबा का नाम लिया और फिर धीरे से अपनी माँ के कमरे की तरफ गया। माँ गहरी नींद में थी और उनके चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा शांति थी। राघव वापस अपने कमरे में आया और उसने श्यामलाल का पत्र उठाया। पत्र के आखिरी हिस्से पर उसकी नजर पड़ी, जिसे उसने पहले ध्यान से नहीं पढ़ा था। वहां एक छोटी सी लाइन लिखी थी, जब तुम्हें लगे कि बाबा ने तुम्हारी पुकार सुन ली है, तब पीछे मुड़कर मत देखना, आगे बढ़ते रहना। राघव लंबे समय तक उस लाइन को देखता रहा। उसे अब महसूस हो रहा था कि उसके जीवन में जो घटनाएं एक दूसरे से जुड़ रही थीं, उनका उद्देश्य सिर्फ उसे डराना नहीं था। शायद बाबा उसे यह समझाने आए थे कि उसके परिवार की पुरानी कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। लेकिन उस रात के सपने के बाद एक और सवाल उसके सामने खड़ा हो गया था। अगर श्यामलाल सच में उसके रास्ते में आए थे, तो फिर उन्होंने उसे सिर्फ एक लाल पोटली क्यों दी? और उस पोटली में ऐसा क्या था जिसे राघव ने अभी तक पूरी तरह समझा ही नहीं था? अगले दिन जब वह माँ के कमरे में गया, तो उसके सामने एक ऐसी बात सामने आई जिसने इस पूरे रहस्य की दिशा ही बदल दी। अगली सुबह जब राघव की आंख खुली, तो रात का सपना अभी भी उसके दिमाग में बिल्कुल साफ था। उसे अपने पिता का चेहरा, मंदिर की सीढ़ियां, धुएं के बीच खड़े उस बुजुर्ग और वे आखिरी वाक्य बार बार याद आ रहा था, अपनी माँ का साथ कभी मत छोड़ना और बाबा पर भरोसा बनाए रखना। राघव कुछ देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। फिर उसे अचानक याद आया कि रात में उसने चांदी की अंगूठी और श्यामलाल का पत्र अपने पास रखा था। उसने तुरंत पत्र उठाया और ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर उस कागज के पीछे बने एक छोटे से निशान पर पड़ी, जो पहले उसकी नजर से छूट गया था। वह निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा बाबा श्याम के मंदिर में एक पुराने दरवाजे पर बना हुआ था। राघव के मन में सवाल उठा कि आखिर श्यामलाल ने यह निशान क्यों बनाया होगा। वह तुरंत माँ के कमरे में गया। माँ खिड़की के पास बैठी थी और उनके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी जो उन्होंने पिछली रात उसे दिखाई थी। राघव ने माँ से पूछा, माँ, क्या आपको श्यामलाल के बारे में कुछ और याद है? ऐसी कोई बात जो आपने आज तक मुझे नहीं बताई? माँ कुछ देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ बेटा, एक बात है, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम कभी उस बारे में न जानो। राघव उनके पास बैठ गया। माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के कुछ दिन पहले श्यामलाल हमारे घर आए थे। उस दिन तुम्हारे पिताजी और श्यामलाल के बीच बहुत देर तक बात हुई थी। मैं पूरी बात नहीं सुन पाई थी, लेकिन जाते समय श्यामलाल ने तुम्हारे पिताजी से कहा था, अगर कभी ऐसा समय आए कि आपका परिवार बिल्कुल अकेला पड़ जाए,
तुम मुझे बाबा के दरबार में याद करना। तुम्हारे पिताजी ने उनसे पूछा था कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब श्यामलाल ने कहा था कि उन्हें बाबा से एक संकेत मिला है। राघव ने पूछा, कैसा संकेत? माँ ने सिर झुकाकर कहा, उन्होंने बताया था कि एक रात उन्हें सपने में बाबा दिखाई दिए थे और बाबा ने कहा था कि भविष्य में तुम्हारे परिवार पर एक बड़ा संकट आएगा, लेकिन उस संकट से निकलने का रास्ता खाटू धाम से होकर जाएगा। राघव यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, फिर आपने मुझे कभी यह बात क्यों नहीं बताई? माँ की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद श्यामलाल भी गायब हो गए थे। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें ये बातें बताई तो तुम भी उसी रहस्य के पीछे चले जाओगे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने पिता की तरह किसी अनजानी तलाश में अपनी जिंदगी लगा दो। राघव ने माँ का हाथ पकड़ लिया। तभी माँ ने अपनी अलमारी से एक पुराना कपड़ा निकाला और उसके अंदर से एक छोटी सी चाबी बाहर निकाली। उन्होंने कहा, यह श्यामलाल ने तुम्हारे पिताजी के जाने से कुछ दिन पहले मुझे दी थी। उन्होंने कहा था कि इसे तब खोलना जब तुम्हें लगे कि बाबा ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। राघव ने कांपते हाथों से चाबी ली। उसने पूछा, माँ, ये किस चीज की चाबी है? माँ ने कहा, मुझे नहीं पता। राघव ने चाबी को ध्यान से देखा। उसके ऊपर वही छोटा सा निशान बना था जो श्यामलाल के पत्र के पीछे था। अब राघव को पूरा यकीन हो गया कि यह सब किसी एक घटना से जुड़ा हुआ है। उसने उसी दिन तय किया कि वे फिर से खाटू धाम जाएगा और उस निशान का रहस्य खोजेगा। लेकिन जाने से पहले उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आपको लगता है कि वो अजनबी सच में श्यामलाल थे? माँ ने कुछ देर तक उसकी आंखों में देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं नहीं जानती कि वो इंसान थे या बाबा की कृपा का कोई रूप, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें मेरे पास वापस भेजा है तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि उनका धन्यवाद करना। राघव ने माँ के पैर छुए और मन ही मन बाबा को प्रणाम किया। अब उसके सामने सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक पूरी पहेली थी। पुरानी चाबी, रहस्यमयी निशान, श्यामलाल का पत्र, उसके पिता का सपना और वह अजनबी। और इस बार राघव अकेला नहीं था, क्योंकि उसके पास बाबा का नाम और एक ऐसा विश्वास था जो उसे उस रहस्य की आखिरी कड़ी तक ले जाने वाला था। राघव पूरी रात उस चाबी के बारे में सोचता रहा। छोटी सी चाबी उसके हाथ में थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर 17 साल पुराना कोई बंद दरवाजा छिपा हुआ हो। सुबह होते ही उसने श्यामलाल की पुरानी तस्वीर, उनका पत्र, चांदी की अंगूठी और वे एक चाबी अपने बैग में रखी और दोबारा खाटू धाम जाने की तैयारी कर ली। माँ ने जाते समय उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जो भी हो, बाबा पर भरोसा रखना और किसी भी बात से डरना मत। राघव ने माँ के पैर छुए और कहा, माँ, इस बार मैं जवाब लेकर ही लौटूंगा। खाटू पहुंचकर वे सीधे उसी बुजुर्ग पुजारी के पास गया जिनसे पिछली बार उसकी मुलाकात हुई थी। उसने बिना कुछ कहे चाबी उनके सामने रख दी। चाबी देखते ही पुजारी के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने चाबी को हाथ में लेकर काफी देर तक देखा और फिर बोले, मैंने यह निशान पहले भी देखा है। राघव ने उत्सुक होकर पूछा, कहाँ? पुजारी उसे मंदिर के पीछे बने एक पुराने हिस्से की तरफ ले गए। वहाँ एक बहुत पुराना कमरा था जिसका दरवाजा वर्षों से बंद दिखाई देता था। दरवाजे के ऊपर वही निशान बना हुआ था जो श्यामलाल के पत्र और चाबी पर था। राघव की धड़कन तेज हो गई। पुजारी ने कहा, यह कमरा बहुत सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, क्या ये चाबी इसी दरवाजे की है? पुजारी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने चाबी ताले में लगाई। कुछ पल तक चाबी घूमी नहीं। राघव को लगा शायद यह गलत चाबी है, लेकिन पुजारी ने थोड़ा जोर लगाया और अचानक अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, टक। ताला खुल चुका था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से पुरानी मिट्टी, लकड़ी और अगरबत्ती की मिली जुली खुशबू बाहर आई। कमरे में अंधेरा था। पुजारी ने एक दीपक जलाया। रोशनी फैलते ही राघव की नजर सामने रखे एक छोटे लकड़ी के संदूक पर पड़ी। संदूक के ऊपर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर साफ साफ एक नाम लिखा था, राघव के लिए। राघव के कदम वहीं रुक गए। उसने पुजारी की तरफ देखा। पुजारी ने कहा, मैंने इस संदूक को वर्षों से नहीं खोला। श्यामलाल ने इसे यहाँ रखवाया था और कहा था कि इसे सिर्फ वही व्यक्ति खोलेगा जिसके नाम पर यह लिखा है। राघव धीरे धीरे संदूक के पास गया। उसने हाथ बढ़ाया और ढक्कन खोल दिया। अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ तस्वीरें और एक कपड़े में लिपटी हुई छोटी सी वस्तु रखी थी। राघव ने सबसे पहले डायरी उठाई। उसके पहले पन्ने पर श्यामलाल की लिखावट थी। जिस दिन यह डायरी राघव के हाथ में पहुंचे
समझना बाबा ने उसे सही समय पर यहाँ पहुंचा दिया है। राघव की आंखें नम हो गईं। उसने अगला पन्ना पलटा। उसमें उसके पिता का नाम लिखा था। आगे लिखा था कि राघव के पिता ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में श्यामलाल से एक ऐसी बात कही थी जिसे उन्होंने किसी और को नहीं बताया। राघव पढ़ता गया और उसके चेहरे का रंग बदलता गया। डायरी में लिखा था कि उसके पिता को अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक अजीब सपना आया था जिसमें बाबा श्याम ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उनके परिवार पर आने वाले समय में बहुत बड़ी परेशानी आएगी। लेकिन उस परेशानी के बीच एक ऐसा समय भी आएगा जब राघव को बाबा के दरबार से मदद मिलेगी। श्यामलाल ने इस बात को मजाक नहीं समझा था। उन्होंने अपने दोस्त से वादा किया था कि चाहे उन्हें कितने भी साल इंतजार करना पड़े, वे राघव तक बाबा का संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे। राघव की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। वहां सिर्फ एक लाइन लिखी थी, राघव को जब अजनबी मिले तब समझना समय आ गया है। राघव ने डायरी बंद कर दी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। इसका मतलब साफ था, श्यामलाल ने 17 साल पहले ही उस मुलाकात के बारे में लिख दिया था जो पिछली रात राघव के साथ हुई थी। लेकिन यह कैसे संभव था? क्या श्यामलाल को सच में भविष्य का कोई संकेत मिला था, या बाबा ने किसी तरह उस अधूरे वादे को पूरा किया था? राघव ने डायरी को सीने से लगा लिया और बाबा की तरफ देखते हुए सिर्फ इतना कहा, अब मुझे समझ आ रहा है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए। लेकिन संदूक में रखी आखिरी चीज अभी बाकी थी। कपड़े में लिपटी उस छोटी वस्तु को जब राघव ने खोला तो उसके अंदर ऐसी निशानी थी जिसे देखते ही उसे पिछली रात मिले अजनबी की एक बात याद आ गई और उसी निशानी के कारण इस रहस्य का आखिरी दरवाजा खुलने वाला था। राघव ने संदूक में रखे उस कपड़े को धीरे धीरे खोला तो उसके अंदर एक छोटी सी धातु की माला और बाबा श्याम का एक पुराना लॉकेट दिखाई दिया। लॉकेट देखते ही राघव के हाथ कांपने लगे, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछली रात उस अजनबी के गले में लटका हुआ था। उसने लॉकेट को अपनी हथेली में रखा और उसकी पीठ पर उकेरे गए छोटे से अक्षरों को ध्यान से देखा। वहां लिखा था, श्यामलाल बाबा के चरणों में। राघव की आंखें भर आईं। अब उसके सामने कोई सवाल नहीं बचा था, फिर भी उसके मन में एक आखिरी उलझन थी। अगर यह लॉकेट 17 साल से इस संदूक में बंद था, तो पिछली रात उस अजनबी के गले में बिल्कुल यही लॉकेट कैसे था? उसने पुजारी से यह सवाल किया। पुजारी कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले, बेटा, हर रहस्य का जवाब इंसान की समझ से नहीं मिलता। कुछ बातें विश्वास के लिए छोड़ देनी चाहिए। राघव ने डायरी फिर से खोली। आखिरी पन्ने के नीचे एक और छोटी सी लाइन लिखी थी, जिस दिन मेरा वादा पूरा होगा उस दिन यह लॉकेट उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा जिसके लिए मैंने इसे बचाकर रखा है। राघव ने उस वाक्य को पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि शायद पिछली रात मिला अजनबी उसे रास्ता दिखाने नहीं, बल्कि उसका अधूरा वादा पूरा करने आया था। उसने लॉकेट को अपने माथे से लगाया और बाबा श्याम के दरबार की तरफ चल पड़ा। मंदिर के सामने पहुंचकर उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसके मन में अपने पिता की याद थी, श्यामलाल की याद थी और उस रहस्यमयी रात की हर एक घटना घूम रही थी। उसने कहा, बाबा, मुझे नहीं पता कि वो अजनबी कौन था। मैं यह भी नहीं जानता कि मैंने जो देखा वो चमत्कार था, सपना था या आपकी कृपा का कोई रूप। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जिस रात मैं पूरी तरह टूट चुका था, उसी रात मुझे रास्ता मिला। मेरी माँ को उम्मीद मिली, मुझे अपने परिवार का पुराना सच मिला और मेरे पिता का अधूरा वादा भी पूरा हुआ। तभी मंदिर की घंटियां बजने लगीं। राघव ने आंखें बंद कर लीं। उसे अचानक वही आवाज सुनाई दी जो पिछली रात सुनसान सड़क पर उस बुजुर्ग ने कही थी, डरना मत, बाबा पर भरोसा रखना। राघव ने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था, लेकिन उसके हाथ में पकड़ा हुआ श्यामलाल का लॉकेट अचानक धूप की रोशनी में चमक उठा। वह कुछ पल तक उसे देखता रहा और फिर मुस्कुराकर बोला, जय श्री श्याम। उस दिन के बाद राघव ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने अपनी माँ की सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म माना और हर साल खाटू धाम जाकर बाबा के दर्शन करने लगा। वह उस रात की कहानी किसी को चमत्कार साबित करने के लिए नहीं सुनाता था। वह सिर्फ इतना कहता था कि जब इंसान पूरी तरह हार जाता है, तब भी अगर उसके मन में सच्चा विश्वास बचा हो, तो उम्मीद किसी न किसी रूप में उसके पास जरूर आती है। शायद वही उम्मीद कभी किसी अजनबी की शक्ल में सामने खड़ी हो जाती है, शायद किसी अनजान इंसान की मदद बनकर आती है और कभी कभी बिना दिखाई दिए हमारे जीवन का रास्ता बदल देती है। राघव आज भी उस सुनसान सड़क को याद करता है, जहां उसे लगा था कि वह बिल्कुल अकेला है, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि वह अकेला था ही नहीं।
उसके साथ बाबा का विश्वास था, उसके पिता का अधूरा वादा था और श्यामलाल की वे आखिरी इच्छा थी जो 17 साल बाद पूरी हुई। इस कहानी का सच क्या था, यह आज भी कोई नहीं जानता। क्या वे अजनबी सच में श्यामलाल था? क्या वह बाबा की कृपा का रूप था, या फिर यह सब ऐसी घटनाओं का सिलसिला था जिसे इंसानी दिमाग पूरी तरह समझ नहीं सकता? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। लेकिन राघव के लिए उस रात का मतलब बिल्कुल साफ था। जब रास्ते बंद दिखाई दें, तब भी बाबा पर भरोसा मत छोड़ना, क्योंकि जिस रास्ते को इंसान नहीं देख पाता, कभी कभी वही रास्ता बाबा पहले से बना चुके होते हैं। अगर आपको भी बाबा श्याम पर विश्वास है, तो दिल से एक बार जरूर बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।